आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मनुष्य में पाए जाने वाली कंकाल संधियों के बारे में लिखिए। किन्हीं दो संधियों के नाम व उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्य में पाए जाने वाली संधि। तो दोस्तों, संधि होती क्या है? संधि का मतलब होता है दोस्तों जोड़, यानी कि एक अस्थि किसी दूसरे या किसी दूसरी हड्डी या अस्थि से जुड़ती हैं। इसे ही संधि कहते हैं या जोड़ कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, कोई एक अस्थि किसी दूसरे अस्थि से जुड़ी रहती है, जिसके अंदर क्या होता है कि सिनोवियल नामक फ्लूइड या द्रव, सिनोवियल द्रव भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से यह अस्थि मूवमेंट करती है और जिसमें यह सिनोवियल द्रव भरा होता है। उदाहरण दोस्तों, जैसे कि कुछ आकुंचन, अभिवर्तन, अपवर्तन तथा विसर्पण गति इसमें या इस प्रकार की संधि में होती हैं। और दोस्तों, इस प्रकार की संधि जो होती है वह निम्न अंगों में पाई जाती हैं। उदाहरण दोस्तों, जैसे कि कुहनी तथा कंधे। दोस्तों, कुहनी तथा कंधे में यह संधि या अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें आकुंचन, अभिवर्तन इस प्रकार की अनेक क्रियाएं होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब इसके प्रकार। तो दोस्तों, यह तीन प्रकार की होती हैं: चल संधि, अचल संधि तथा अर्धचल संधि। और इन संधियों में इस प्रकार की परिवर्तन क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमने देखा आकुंचन, अभिवर्तन, अपवर्तन, विसर्पण तथा आदि इस प्रकार की क्रियाएं इनमें होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों दो संधियों के नाम व उदाहरण। तो दोस्तों, चल संधि तथा अचल संधि। दोस्तों, देखते हैं चल संधि होती क्या है। इन चल संधियों की गति अबाध होती है, जिसमें कि कुछ विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं, जैसे इन संधियों में गति की बहुरूपता, जिससे कि सभी दिशाओं में या दो दिशाएं एक दिशा या केवल अपने ही अक्ष पर गति करती है, यानी कि चल संधि जो होती है यह गति करती हैं। उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि कोर संधि। यह कोर संधि जो होती है चल संधि के अंतर्गत आती है और यह कोहनी में पाई जाती है तथा इसके अतिरिक्त अचल संधि। इन संधियों में अस्थि जो होती है वह संधि पृष्ठों का संयोग हो जाता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और इन दोनों के बीच में, यानी कि दो अस्थियां होती हैं, इनके बीच में कोई अंतर नहीं होता है। इसी कारण अस्थियों के संगम स्थान पर किसी प्रकार की गति नहीं हो पाती। इसमें क्या होता है कि गति नहीं होती है और यह आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और गति नहीं होती, जिसके कारण इसे अचल संधि कहा गया है। उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि शिवनी। क्योंकि दोस्तों शिवनी में अस्थियां अपने कोरों द्वारा आपस में मिली रहती हैं, यह केवल कपाल अस्थियों में पाया जाता है और यह गति नहीं करती, जिसके कारण इसे अचल संधि के अंतर्गत रखा जाता है तथा चल संधि गति करती है। उदाहरण है कोर संधि। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।